हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में साइंस सिलाई क्लास में। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं तुरपाई कैसे करते हैं। तो अक्सर लोग तुरपाई करते समय बहुत सी गलती कर देते हैं, तो हम आज आपकी वही गलतियों को ठीक करने वाले हैं। तो हमने पहले लिया है ये कपड़ा और हमें तुरपाई कैसे करनी है। हमें तुरपाई करनी है, यहाँ से हमें सिर्फ दो ही जिसको बोलते हैं ना दो धागे, तो हमने यहाँ से सिर्फ दो धागे हमने पकड़ने हैं और ऊपर से लेना है हमने। वो आपकी मर्जी जितना आप ले, लेकिन ये भी नहीं कि कुछ ज़्यादा कपड़ा ले ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमने इस तरीके से बिल्कुल तुरपाई को लेना है। और मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ कि हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि तुरपाई एक धागा नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे पकड़ेंगे और फटाफट से ऐसे करने लग जाते हैं तुरपाई। इस तरीके से लोग तुरपाई करते हैं। तो हमने इस तरीके से तुरपाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे होता है क्या है कि जो हमारे कपड़ा है उसमें बहुत सारे बल आ जाते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें कितने सारे बल आ चुके हैं। तो हमें ये नहीं करना है। हमें करना क्या है कि हमें सिर्फ एक ही धागा लेना है। जैसे हमने ये ले लिया है, अब हम इसको सुई को निकाल देंगे। हमने फिर इसी तरीके से करना है और फिर सुई निकालनी है। तो इस तरीके से करने में और उस तरीके से बहुत फ़र्क होता है। ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, ये मैंने कर दिया है एक धागा लेके, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें फिनिशिंग भी हो और इसमें कोई बल नहीं है। और इसमें देख सकते हो आप, ये हमारा बहुत खींचा खींचा हो रहा है, इसमें बहुत खिंचाव हो रहा है और इसमें कुछ भी खिंचाव नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमने पहले तुरपाई करी थी उसमें काफी बल भी है और नीचे के धागा भी चमक रहा है, जो हमारा तुरपाई वाला धागा था। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमने करना क्या, इसी तरीके से हमें तुरपाई करनी है जैसे हमने आपको करके बताई है। तो इसी तरीके से हमने करनी है सारी तुरपाई। और मैं इसी वीडियो में आपको एक चीज और समझाऊंगी। बहुत से लोग आई बनाते हैं लेकिन उनसे आई भी ढंग से नहीं बन पाती है। तो मैं आपको इसी में आई बनाना सिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको टिच भी लगाना बताऊंगी कि हम टिच किस तरीके से लगाते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम आई बनाने के लिए। तो हमने ये डाला है सुई में धागा, डबल करके धागा डाला। तो ये धागा हो गया 4 में ये हो गया है धागा। तो अब हमने स्टार्ट करनी है आई बनाने के लिए। तो हमने करना क्या है, जैसे हमारा ये जॉइंट है तो हमें बिल्कुल इसी के ऊपर हमें धागा करना है, ना ऊपर ना नीचे। तो हमें बिल्कुल इसी के सीध में हमें लगाना है इसमें इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल इस सिलाई के बराबर में है। तो हमें इतना ही गैप लेना है यहाँ पर, हमें ज़्यादा गैप नहीं लेना है क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ी आई नहीं बनानी है। तो इतना ही गैप हमें यहाँ से लेके और इसी जहाँ से हमारा पहला धागा, इसी के बीचों बीच हमें ये धागा निकाल लेना है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारा धागा निकल गया है। अब बहुत से हो जाती है ऐसे गलती, जैसे कि अब मुझसे हो गई है। तो हमें ये गलती सुधारनी है। जैसे हम सुई का धागा खींचते हैं तो अक्सर ये धागा ढील दे देता है। तो हमने क्या करना है, हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। हम देखना है कि ये सुई में से कौन सा धागा खींचा है। तो हमें यहीं से पकड़ के हमें इस तरीके से लेना है। आप देख सकते हो, तो ये पूरा धागा हो गया साफ। ये देख सकते हो आप, ये पूरा धागा साफ हो गया है। अब ये हमारा धागे में आ गया है बल। तो हमें इसी तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये आ गया। तो अब इसमें धागे में कहीं भी कोई बल नहीं है। आप देख सकते हो पूरा इसमें साफ है। तो इसमें मैं जिस तरीके से भी आपको समझा रही हूँ, इसको आप बहुत आराम से समझ सकते हो और ये गलती आपसे कभी नहीं होएगी जो मैंने आपको बताई है। तो हमने एक बार तो ये धागा कर लिया, अब हमें एक बार और करना। तो हमने यहाँ से ये धागा निकाला है। अब हमें इस साइड से दोबारा से सुई को इसी साइड को निकालनी है दोबारा से। तो ये हमने कर दिया है। अब इसको भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखो आप, ये इसमें दोबारा से बल आ रहा है। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने फिर से वही करना है। हमने देखना ये कि कौन सा धागा हमारा ये ढील आ गई है, तो हमने यही खींचना है।
इस तरीके से। तो ये देख सकते हो आप, ये भी बिल्कुल हो गया साफ सुथरा, ये देख सकते हो। और ये हम फिर से वही करेंगे, ऊपर को धागा ले जाएंगे। तो अब हमारा ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, सुई को इस तरफ हमें घुमा कर लाना है, ऐसे घुमा कर लाना है। और जो हमने ये धागा करा था इसको हमने पूरा देख लेना है कि हमारा ये धागा कितना है। पूरे धागे के बीचों बीच हमें ये सुई निकालनी है। सुई को भी हमें इस साइड को ही निकालनी है और हमें एक उंगली से ये पकड़ना है धागा कि इसमें बल ना आ जाए। तो बस इसी तरीके से हमें ये खींचते हुए इस साइड को लेकर जाना है। तो ये हमने ऐसे कर लिया है। अब हमें दोबारा से सुई को ऐसे ही घुमाना है और फिर से इसके बीचों बीच जो भी हमारे जितने भी इसमें धागे हैं उसके बीचों बीच हमने धागा इसमें एक भी नहीं छोड़ना। अगर हम धागा छोड़ेंगे तो आई की फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमने फिर से आई को सुई को ऐसे कर लिया है। अब हम इसको फिर से इसी तरीके से एंड की तरफ खींचते हुए ले जाएंगे। तो यहाँ से हमें ऐसे खींचना है। तो हमें इसी तरीके से करना है और पूरी आई बना लेनी है। तैयार है। तो अब जो हमने एंड वाला ये धागा करा था घुमा के, तो अब हमें ये इस धागे को इस साइड नहीं खींचना है, हमें इस धागे को इस साइड खींचना है। क्योंकि आई हमारी बनके कंप्लीट है तो हमें ये धागा इस तरफ खींचना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये हमारी आई का लुक है ऐसा। अब जो हमारा ये धागा बचा, ये धागा हमें यहीं से जो हमने सुई में सबसे पहले धागा लिया था इसी तरफ हमें ये सुई को नीचे की तरफ निकाल लेनी है। अब हमने ये पीछे बैक साइड में निकाल के इसमें एक या फिर 2 गांठ लगा सकते हो जिससे कि ये धागा ना निकले। तो ये हमने गांठ लगा ली है। अब इसको हम कर देंगे कटिंग धागे को। तो ये हमने कर दी है कटिंग। अब मैं इसको फाइनल दिखाऊंगी आपको कि हमारी आई कैसे बननी है। तो फ्रेंड ये हमारी आई बनकर तैयार है, आप देख सकते हो। इसे हमें ना ऊपर ना ज्यादा नीचे हमें नहीं बनानी है, हमें सिर्फ जो हमारे सिलाई का जॉइंट था हमें उधर ही इसको बनानी है। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर सी ये आई बनकर तैयार हुई। और बहुत से लोग कर देते हैं ये गलती कि आई को कोई तो कुछ ज्यादा बड़े शेप में बना देता है तो कोई बिल्कुल छोटे शेप में। तो हमें इतना नहीं बनाना है, हमने नॉर्मल ही बनाना है ताकि जब हम इसको शर्ट को पहने तो ये ज्यादा दूर से नजर ना आए कि इसमें आई बनी हुई है। तो हमें ये बिल्कुल नॉर्मल ही बनानी है, ना ज्यादा बड़ी और ना ज्यादा छोटी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि टिच बटन कैसे लगाते हैं। तो हमने लिए टिच बटन, ये होता है ऊपर के साइड और ये होता है नीचे के साइड। तो हमने सबसे पहले ये वाली टिच लगानी है, ये हमारी है टिच वाली पट्टी। अभी हम इसको कर देंगे फोल्ड इस तरीके से और ये टिच रखेंगे ऐसे। अब हम इसमें करेंगे इस तरीके से। तो हमने ये तो बहुत इजी होती है जो हर कोई लगा सकता है। तो फ्रेंड हमें इस तरीके से इसमें 4 सुराख होते हैं तो हमें एक करके चारों में ही करना है। आप चाहे इसको डबल टेबल चौबल जितना पक्का कर सके आप उतना कर सकते हो। तो मैंने तो फिलहाल में इसको 2-2 बार ही किया है। तो ये तो हमारी लग गई है टिच। अब हम इसको भी पीछे की साइड पक्का कर लेंगे, एक गीठा लगा लेंगे। तो ये हो गई हमारी टिच लग के तैयार। अब मेन आ जाती है हमारी दूसरी टिच कि हम दूसरी कैसे लगाए। तो ये हमने लेना है। तो इसमें भी मैं आपको एक गलती बताती हूँ कि जैसे हमने ये लिया है तो इसी के हमें साइड सीध में लगाना है। अक्सर लोग गलती कर देते हैं इसमें कि इसके साथ में ही ये नीचे वाला कपड़ा ले लेते हैं। तो हमें ये नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना, हमें सिर्फ इसमें ही टिच लगानी है। तो हमें इसकी सीध में ऐसे पकड़कर इस टिच को लगाना है इस तरीके से। हमें नीचे का कपड़ा नहीं लेना है, बस इसमें ही हमें करना है। इसको हमें 2-2 बार करना पड़ेगा। तो इसमें हमें गांठ लगानी है फिर। और ये भी हमारी टिच लग चुकी है, एक और लगा लेते हैं पक्का करने के लिए अच्छे से। तो ये हमारी लग गई है इसमें।
स्टिच अच्छे से। तो ये लॉक इसको लगा देते हैं। तो फ्रेंड पीछे के साइड में इसमें कोई धागा कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत से करते हैं कि इस कपड़े को भी सुई में कर देते हैं, तो इसमें अजीब सा हो जाता है खिंचावपन। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमने सिर्फ इसी ही पट्टी पर टिच लगानी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम आगे आपको इसी तरीके से नए नए डिजाइन के लिए मिलते रहेंगे। अभी आपको हम स्टार्टिंग से सिखाएंगे किस तरीके से हमें क्या करना है। धीरे धीरे मैं आपको कटिंग, सिलाई, हर एक चीज आपको मैं सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग ही करनी पड़ेगी, जो हमें छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी से हम आगे के लिए सफल हो पाएंगे। क्योंकि जब तक हमें अगर मेन चीजें हमें नहीं पता लगेगी तो हम उसको आगे कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें सबसे पहले करना यही होगा कि हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, और तभी हम सफल हो पाएंगे। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही।